चलो। राजधानी रांची के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रवाना हुए। साथ ही गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। आपको बता दें, एनडीए गठबंधन में शामिल आजसू को लोकसभा चुनाव में एक सीट पर उम्मीदवारी दी गई थी, जहां से गिरिडीह से झारखंड में एनडीए गठबंधन उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत भी हुई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि एनडीए की होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। प्रदेश में कम सीट एनडीए को मिली है, इस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जो बहुमत मिला है वो सरकार बनाने का बहुमत नहीं है। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि हम और हमारी पार्टी गिरिडीह से जीत के प्रति पूरे तरीके से आश्वस्त है। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते हैं। चुनाव में संघर्ष होता है, थोड़ी सी चूक हुई जिसकी समीक्षा की जाएगी। फंस गया था क्या? ये बिल्कुल जीत के प्रति हम आश्वस्त थे और चुनाव हम लोग काफ़ी अच्छा चुनाव जीते थे। चुनाव में थोड़ा सा संघर्ष हुआ था, कहीं कहीं थोड़ी चूक हुई है, तो हम लोग आगे समीक्षा करेंगे और सर दिल्ली जा रहे हैं। निश्चित आज 4 बजे एनडीए का बैठक है और एनडीए की बैठक में बुलावा है, तो वहाँ पर जो भी रणनीतिक है उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हम चुनाव दे रहे हैं। लेकिन फिर भी एनडीए की जीत हुई है देश में और जिससे एनडीए की सरकार बनेगी। कितने बजे से बैठक है? शाम को 4 बजे आउट की गई। देश भर के जो अपने सपोर्टिंग ग्रुप्स रहे हैं, जो एनडीए के रहे हैं, सबके साथ आते हैं बैठक आने वाले भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए एनडीए जो प्रतिबद्ध है उसी के प्रारूप तैयार किया। मतलब 5 जो बैठ के चर्चा होगी निश्चित रूप से जो बड़े प्रदेश जहाँ भी इस तरह के निश्चित रूप से बड़े लीडर अपने प्लेटफॉर्म में इसकी बात और चर्चाएं करेंगे। हाँ सर, 6 महीने के अंदर यहाँ पे विधानसभा बिल्कुल से राज्य हमारा एजेंडा मैंने में लोकसभा में भी कहा था, जब आप लोग हमसे ये पूछते थे कि भाई एक ही जगह पर क्यों, तो मैंने कहा मेरा फोकस पार्लियामेंट और उसके सीटों पर से ज़्यादा मेरा आने वाले विधानसभा भी है। हम निश्चित रूप से उसकी गिनती पर नहीं जाना चाहते थे। हमारा प्रतिनिधित्व जो लोकल थीम से तैयार हो और नेशनली नेतृत्व करे, ये हमारी प्राथमिकता थी, क्योंकि लोकल कई इश्यूज़ हैं, राज्य के कई इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर देश लेवल पर निर्णय होना है। अब ये मेरा दायित्व है, मैं निश्चित रूप से कई स्टेट के इश्यूज़ को वहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। कई पर विस्तारपूर्वक हमने पहले भी चर्चा किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य का नेशनल चेहरा होना चाहिए। नेशनल जब तक चेहरा स्थापित नहीं होंगे तब तक इस राज्य को बेहतर रूप से नेतृत्व नहीं मिलेगा। क्योंकि ये 3 तरह के चुनाव, 3 स्तर के चुनाव होते हैं। पंच पंचायत जिसको हम लोग ने शुरू कराया, वहाँ पर एक स्तर है जहाँ पर पंचायत ब्लॉक लेवल के जो विषय हैं उसका निराकरण, उसका नेतृत्व वहाँ पर मिलता है। जब विधानसभा आता है तो विधानसभा में पूरे राज्य के संदर्भ में वहाँ के निर्णय होने, और केंद्र में जाता है तो राज्य के विषय और सेंट्रल पूरा देश का इशूज एक साथ समाहित होकर काम करता है। तो इस राज्य की भागीदारी केवल मेंबर के रूप में नहीं, इशू बेस भागीदारी हम चाहते हैं और उसी पर हमारा डिस्कस। एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये तय मान रहे हैं? वो निश्चित रूप से गिनती और आंकड़ा पर ही आप सही तय और नहीं दोनों बोलते हैं। तो इसीलिए तय ये है कि जो आंकड़ा है सामने, जो बहुमत मिला वो निश्चित रूप से सरकार बनाने का बहुमत है। थैंक यू। चलो।